नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 16 अक्टूबर को पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम में थोड़ा सा तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। अनुमान यह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम बने हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर, साथ ही साथ जो सिस्टम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है, इन सभी का ज्वाइंट इफेक्ट दिखेगा और इसकी वजह से तमाम इलाकों में मौसम बदलेगा। बादलों की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। लक्षद्वीप से सटे जो दक्षिण और पूर्वी अरब सागर का रीजन है, यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर है। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन के पश्चिमी घाट पर, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तमाम इलाकों में, और जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, इसका प्रभाव आप तटवर्ती रीजन पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ता हुआ। तो इन सिस्टमों के बीच में एक ट्रफ रेखा भी है, जिसकी वजह से यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमाम जगहों पर इम्पैक्ट पड़ेगा मौसम में, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक WD है और साथ ही एक नया WD आ रहा है उत्तर भारत की तरफ, जो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम अंदरूनी भागों पर उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा रिकर्व होने के बाद, उसके साथ इंटरेक्शन होगा और इसी वजह से इन दोनों सिस्टमों के इम्पैक्ट के कारण ये जो पर्वतीय रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश उत्तर भारत के क्षेत्रों में दर्ज नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल का जो प्रोजेक्शन है ये तकरीबन इसी तरह का रहेगा, ऐसा अनुमान है। शुरुआत उत्तर भारत की तरफ से ही करेंगे। उत्तर भारत में पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छा सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान, और साथ ही साथ कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। एक दो जगहों पर मॉडरेट स्पेल भी थोड़ी देर के लिए आ सकता है, लेकिन ज़्यादा सस्टेनिंग स्पेल यहाँ पर पर्वतीय राज्यों पर अभी अगले 24 घंटों के दौरान नहीं रहेगा। लेकिन 17 अक्टूबर को तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बहुत तेज़ वर्षा यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में होंगी। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी कल मौसम आपको बदला हुआ नजर आएगा। पिछले कई दिनों से, लगभग 2 सप्ताह से पूरा का पूरा रीजन ड्राई बना हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश। हालांकि राजस्थान में कई दिनों तक, शुरुआती दिनों में, अक्टूबर के शुरुआती दिनों में कई दिनों तक सक्रिय मौसम था और बारिश होती रही, लेकिन बाकी जो क्षेत्र थे इन भागों में ड्राई वेदर बना हुआ था और ड्राई वेदर का जो पैटर्न है वो अब चेंज होगा। तो यहाँ पर उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों, कुछ इलाकों में होगी। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बढ़ जाएगा, यानी बारिश का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में, और साथ ही साथ इसका जो प्रभाव है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम पूर्वी क्षेत्रों की तरफ चलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं बारिश की जो स्थिति है, पिछले दिनों के मुकाबले यहाँ पर बारिश अब बढ़ रही है। कल आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, कल यानी 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर घने बादल आ जाएंगे, और इन घने बादलों की वजह से वाराणसी से लेकर प्रयागराज और आसपास के तमाम ज़िलों में, ख़ास तौर पर दक्षिणी जो ज़िले होंगे जिसमें सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही तथा आसपास के इलाके, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। प्रयागराज, जौनपुर और आज़मगढ़ में भी बादल रहेंगे। गोरखपुर पर भी बादल छाएंगे। लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत और आसपास के हिस्सों में भी बादल छाने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर शुरू हो सकती है और उसके बाद बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। सेंट्रल यूपी के वेस्टर्न पार्ट्स में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर झांसी को सब डिविजनल मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न जो हैं, इसके अकॉर्डिंग झांसी को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर झांसी, ललितपुर समेत जो ये रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें कल से शुरू हो सकती हैं। इंटेंसिटी परसों और बढ़ जाएगी। बिहार में कई जगहों पर बारिश शुरू होने की संभावना नजर आ रही है, और झारखंड में तो आप देख ही सकते हैं कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर काफ़ी तेज़ वर्षा होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल वन ऑफ द रेनियस्ट स्टेट होगा आगामी 24 घंटों के दौरान। 16 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालयी रीजन में, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर बना हुआ था, लेकिन यहाँ अब बारिश शुरू होगी और लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। उसके बाद बारिश की जो गतिविधियां हैं थोड़ा बढ़ सकती हैं। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलेंगे तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का जो प्रभाव है वो 24 घंटों के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना बन सकती है 17 अक्टूबर से, लेकिन 16 अक्टूबर को फिलहाल ये पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद सेंट्रल इंडिया की तरफ रुख करेंगे। यहाँ सेंट्रल इंडिया में तमाम जगहों पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में बढ़ रही हैं बारिश की इंटेंसिटी। और इन सभी भागों में आप देख सकते हैं कि
ईस्ट एमपी और सेंट्रल एमपी में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, मराठवाड़ा क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में, ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी पोस्ट मानसून वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और बारिश का जो ये प्रभाव रहेगा अगले 2-3 दिनों तक कम से कम यहाँ पर रहने की संभावना है। जिस तरह से सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसी तरह से बारिश का प्रभाव भी आगे बढ़ेगा। तो मराठवाड़ा के बाद मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की भी बारी आएगी। गुजरात पर भी इम्पैक्ट दिखेगा और सौराष्ट्र तथा कच्छ रीजन पर भी इसका प्रभाव दिखेगा। वेस्टर्न एमपी में भी बारिश की इंटेंसिटी 24 घंटों के बाद बढ़ जाएगी, ऐसी संभावना फिलहाल है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में अधिकांश हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है, खासतौर पर केरल के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा क्षेत्र है इस समय जो लगातार चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से, जो कि भूमध्य रेखा और हिंद महासागर एडजॉइनिंग इंडियन जो ओशन है, इससे जो हवाएं जा रही हैं, उन हवाओं के प्रभाव से जो अरब सागर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का रीजन है, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी रहेगी। बारिश की इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का प्रभाव यहां पर बना रहेगा। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।